बहुत सारे छोटे बच्चों के साथ आपने देखा होगा कि कुछ बच्चों के पैर टेढ़े मेढ़े होते हैं, कुछ बच्चों के बिल्कुल बो के जैसे होते हैं, बिल्कुल धनुष के आकार का जो पैर होता है, जो कि बाहर की तरफ से निकला हुआ होता है और अंदर की तरफ से झुका हुआ होता है, जिसे हम लोग बो लेग्स बोलते हैं। और कुछ बच्चों को आपने देखा होगा जिनके घुटने आपस में चिपके हुए हो सकते हैं और पैर थोड़े से आउटवर्ड हो सकते हैं, तो उनको हम लोग बोलते हैं नॉक नीज। तो ये जो नॉक नीज होते हैं, बो लेग्स होते हैं, ये क्यों हो जाता है बच्चों के साथ, ये किस कमी की वजह से होता है, आपको क्या क्या चीज़ एज अ पेरेंट आपको करनी चाहिए, क्या डॉक्टर से मिलना चाहिए, फिजियोथेरेपिस्ट से मिलना चाहिए, क्या चीज़ें करनी चाहिए, सब के बारे में आज इस वीडियो में डिस्कशन किया है। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस मेवल बेबी केयर पे बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जब चीज़ आती है कि जब बच्चा आपका गर्भ में होता है तो वो बहुत ही ज़्यादा सिकुड़ा हुआ होता है। उसकी जो पोजीशन होती है, उसकी जो अलाइनमेंट होती है, गर्भ में पूरा 9 महीने जब बच्चा सिकुड़ा हुआ होता है और जब वो बाहर होता है, यानी कि जब वो इन्फेंट होता है, न्यू बॉर्न होता है, तो उस टाइम पे नेचुरली ही बच्चे का जो पैर है वो बो के आकार का होता ही है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है, नेचुरल है। उसकी जो सोने की भी जो आप देखोगे कि उसकी जो पोजीशन होती है बिल्कुल ऐसे होती है, क्योंकि बच्चा बिल्कुल इसी तरह से रहता है। वो 9 महीने जितना वो सिकुड़ करके रहा है, उसको थोड़ा टाइम लगता है कि वो अपनी बॉडी को नॉर्मली वो थोड़ा सा फैला सके। वो धीरे धीरे समय के साथ होना शुरू हो जाता है। अब होता क्या है कि ये सारे जो केसेस होते हैं इन्फेंट के साथ होते हैं, लेकिन जैसे ही बच्चा 1.5 से 2 साल का होने लगता है, उस टाइम पे बहुत सारे बच्चों के पैर बिल्कुल सीधे हो जाते हैं। उस टाइम पे आप महसूस करिएगा कि बच्चे के पैर यहाँ पर सीधे होना शुरू हो जाते हैं, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। ये एक नेचुरल फेनोमेना है जो कि 1.5 से 2 साल के बच्चे के अंदर ये चीज़ें देखी जाती हैं कि पैर वापस सीधे हो जाते हैं, क्योंकि उस टाइम पे जब बच्चा दौड़ता है, भागता है, तो उसका नेचुरली ही पैर सीधा हो जाता है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि फिर बाद में जब बच्चा करीब 3 से 3.5 साल का होता है, 4 साल, पौने 4 साल का होता है, तो उस टाइम पे उसके घुटने चिपकना शुरू होते हैं और जो बाहर का जो पाँव है वो आउटवर्ड होता है, यानी कि नॉक नीज होना शुरू होता है। इस एज के केसेस में देखा जाता है, अक्सर ये देखा जाता है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल होता है, नेचुरल फेनोमेना होता है। अगर बच्चे को नॉक नीज डेवलप हो रही है तो उसमें आपको चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, ना ही आपको फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाने की जरूरत है, क्योंकि इस एज ग्रुप में ये चीज़ें बिल्कुल कॉमन होती हैं। कुछ बच्चों के साथ होता है और कुछ के साथ नहीं होता है। आप सबको अगर सोचिएगा कि सारे बच्चों के साथ एकदम एग्जैक्टली ऐसा होगा तो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर किसी बच्चे के साथ 3.5 साल 4 साल में अगर बच्चे की नॉक नीज अगर डेवलप हो रही है तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, आप इसमें परेशान नहीं हो सकते हैं, क्योंकि परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। क्योंकि जब बच्चा 7 से 8 साल का होता है तो उस टाइम पे वापस उनके पैर बिल्कुल सीधे हो जाते हैं, बिल्कुल सीधे हो जाते हैं, कहीं पर भी कोई परेशानी की बात नहीं आती है। लेकिन रहा सवाल कि परेशानी कब आती है। परेशानी तब आती है क्योंकि अगर बच्चे को, जो मैंने आपको टाइमिंग बताई है, ये टाइमिंग एक्सीड कर रही है, काफ़ी लंबे समय तक अगर बच्चे का पैर इसी तरह से है, या तो बच्चे का एक पैर टेढ़ा है, एक पैर सीधा है, या अगर आपको बच्चे का, जैसे मान लीजिए कि एक नॉक नीज है और एक बो लेग है और वो लंबे समय तक चल रहा है, तब आपको डॉक्टर से मिलने की आवश्यकता है, फिजियोथेरेपिस्ट से भी हेल्प लेने की आवश्यकता है। और कोशिश आपको ये करना चाहिए कि बच्चे की आपको डेवलपमेंट नोटिस करनी है कि बच्चे को चलने में, बैठने में, उठने में कहीं कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है। अगर बच्चा दौड़ रहा है तो उस टाइम पे वो टेढ़ा तो नहीं भाग रहा है। अगर वो चलता है या खड़ा होता है, अगर एक पैर में बहुत ज़्यादा दर्द होती है, स्टिफनेस लग रही है, बहुत ही पैर कड़क हो रहा है, मसल्स दर्द कर रहे हैं, तो ऐसे केस में भी आपको डॉक्टर से मिलने की आवश्यकता है। लेकिन नॉर्मल केसेस में अगर आपके बच्चे की, जो मैंने टाइमिंग बताई है कि इन्फेंट के समय में क्या होगा, 1.5 से 2 साल के बीच में क्या होगा, 3 से 4 साल के बीच में क्या होगा, तो इन टाइम ड्यूरेशन में, इस टाइम फ्रेम पे अगर चीज़ें हैं तो नॉर्मल हो सकती हैं, आपको इसके लिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कोशिश करिए कि आप अपने बच्चे की डाइट का अच्छी तरह से ख्याल रखें। बच्चे को स्टार्टिंग के जो पहले के 2 साल होते हैं उसमें विटामिन डी के ड्रॉप्स आपको ज़रूर देना चाहिए। जब से आपका नवजात शिशु से लेके आपके बच्चा जब तक 2 से 2.5 साल का नहीं हो जाता है, तब तक विटामिन डी के ड्रॉप्स आपको ज़रूर देने चाहिए।
उसके साथ ही साथ बाद में जब बच्चा सॉलिड फूड में अच्छी तरह से आ जाता है तो आप उसको जितना अच्छा डेयरी प्रोडक्ट दे सकते हैं उतनी अच्छी बात है। दूध अच्छी तरह से पिलाइए और बाद में 1 साल 1.5 साल के बाद आप बच्चे को गाय का दूध भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जिससे कि बच्चे की कैल्शियम की पूर्ति काफ़ी अच्छी तरह से होती जाए। आप बच्चे को अगर आपके डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं तो कैल्शियम के सप्लीमेंट्स भी बच्चे को देना शुरू कर दें, ताकि उनके बोन्स काफ़ी अच्छे मजबूत हों। और डाइट के ऊपर आप एज अ मदर एज अ फादर आप ध्यान ज़रूर दीजिएगा, ताकि आपके बच्चे को ये नॉक नीज वाली जो प्रॉब्लम है या फिर बो लेग वाली प्रॉब्लम है वो जल्दी से जल्दी टाइम के साथ दूर होती जाए। लेकिन अगर टाइम के साथ दूर नहीं हो रही है, काफ़ी पेन हो रहा है, बच्चा तकलीफ में है, तो घर बैठने की गलती आपको नहीं करनी है। आप अपने पेडियाट्रिशियन से ज़रूर मिलें और फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह ज़रूर लें। अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें और मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माइमल बेबी केयर।